इसमें ये जंगल से कलेक्ट किया हुआ हनी है, ये डब्बे में पैदा किया हुआ हनी नहीं है। हाँ, ये अहिंसक हनी जंगल से कलेक्ट किया जंगली शहद है ये सब। उसमें शहद के साथ अंडे बच्चे सब मतलब उसमें मारे जाते हैं। सर आपका मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, ये आपके फर्म के बारे में बताइए। सर मेरा नाम विकास कुमार है। मैं विगत 15 साल से प्रगति प्रयास सामाजिक सेवा संस्था दंतेवाड़ा में काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ के फार्मर्स का आजीविका में बढ़ोतरी कैसे हो और महिलाओं को रोज़गार कैसे मिले। इसके लिए हमारे संस्था ने बस्तर हनी के साथ मिलकर एक मधुमक्खी पालन का काम किए और फॉरेस्ट हनी जो होता है उसके हार्वेस्टिंग करने का भी काम किए। तो पहले के लोग यहाँ के किसान जो जंगलों में जंगल वाली शहद कलेक्शन करते थे तो उसमें उनको कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं था। वो जैसे कि छाता काटना, बच्चे बूढ़े सब गए जंगल में, पेड़ को जलाना, उससे क्या होती थी जंगल में आग भी लगती थी, हमारे मक्खी भी मारे जाते थे, जिसके कारण पर्यावरण में काफ़ी नुकसान होती थी। तो हमको एक सीजी कॉस्ट है छत्तीसगढ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें जंगल की शहद को कलेक्शन करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका प्रोवाइड किया, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र किए। तो वो टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि फार्मर भी सिक्योर रहता है, हमारे जंगल भी सिक्योर रहते हैं और हमारे मक्खी को भी बचाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो हम जैसे इसमें लिखे हैं, ये बस्तर हनी है और इसमें अहिंसक हनी है। अहिंसक हनी का मतलब ये होता है कि सर जो पहले के लोग जंगल से हनी कलेक्शन करते थे वो छाता को काटने के बाद वो ज़मीन पे गिरता था, फिर वो मक्खी के साथ अंडे बच्चे सारे निचोड़ते थे। उसमें शहद के साथ अंडे बच्चे सब मतलब उसमें मारे जाते थे। वो शहद कहीं ना तो हमारे पूजा के काम में उपयोग होता था, ना हमें खुद को खाने के लिए। अब जो हमें छत्तीसगढ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हमको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाए, उसमें ये है कि जैसे हम एक पेड़ में एक छाता है तो छाता में कुछ एरियाज में शहद रहती है, बाद बाकी उनमें फैमिलीज रहती हैं। कई अंडे रहते हैं, भ्रूण रहते हैं, नर रहते हैं, रानी की जगह है। तो उनमें से सिर्फ हमको वो शहद जितना एरिया है उतना शहद का पीस काट के निकालना होता है, बाद बाकी उस फैमिली को हम वैसे ही छोड़ते हैं। ताकि उससे क्या होती है कि वो मक्खी को ये पता चलता है अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ये करते हैं कि फिर रनिंग मतलब इतना स्पेस, जैसे हम भूखा रहेंगे, हमको लगेगा अब काम करूंगा तो ही हमें खाना मिलेगा क्योंकि पैसे आएंगे। अब मक्खी के स्टॉक में कुछ नहीं है, वो फिर ज़्यादा से स्पीडली काम करती है। और मक्खी आप सबको पता है जितना काम करेंगी हमारी पर्यावरण के लिए उतना बेहद अच्छा होता है, हमारे फसलों को उतना मतलब वृद्धि मिलती है। उत्पादन और 40% 20% से 40% के बीच में फसलों का उत्पाद बढ़ती है। तो एक तरह का हम शहद भी निकाल लिए। अब मक्खी 20 से 25 दिन के अंदर उसमें फिर से शहद भर देगी, हमें ज़्यादा छाता में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। एक सिलेक्टेड छाता हो गई और वहाँ से हम कलेक्शन ले रहे हैं, शहद कलेक्ट किए, फिर 21 दिन के बाद उसी छाते पे जाके हम इजीली निकाल लेते हैं। तो वो शहद जो निकलती है उसमें ना हम हाथ का भी उपयोग करते हैं। हमारे फार्मर्स को देखेंगे पूरा ग्लोव्स है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये सब ग्लोव्स पहने रहते हैं, प्रोफेशनली है ये। और वो जो शहद कलेक्शन होती है सर, फिर वहाँ से फार्मर्स को कलेक्ट करता है, फार्मर कलेक्ट करके एक सेंटर है बस्तर हनी, वहाँ पे आते हैं, फिर एक लैब से गुजरना पड़ता है। तो शहद में कितने कंटेंट पानी है, कितने कंटेंट ये है, ओरिजिनल है या नहीं है, फिर हमारे बस्तर हनी द्वारा उसको पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम होता है। अच्छा, इनमें हमें नबार्ड का भी सही सपोर्ट है। अच्छा जी, नबार्ड का सपोर्ट है, सीजी कॉस्ट का है, जिला प्रशासन की सपोर्ट है, और इस पूरे करने का काम हमारे एक संस्था है प्रगति प्रयास सामाजिक सेवा संस्था, जो विगत 2005 से वहाँ काम कर रही है ट्राइबल बेल्ट में। अच्छा, उनका भी बड़ा योगदान है। तो इन शॉर्ट देखें सर, तो इस शहद के उत्पादक भी आप हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी आपके हाथ में है और पैकेजिंग मार्केटिंग भी आप करवाते हैं। इस शहद का सर उत्पादक मैं नहीं हूँ, उत्पादक वहाँ के फार्मर। हाँ, वही यानी वो फार्मर का आपके क्वालिटी और पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम। अच्छा, और दूसरी ये हमारे जो ये अहिंसक हनी है, इसकी खास बात ये है कि ये जंगल से कलेक्ट किया हुआ हनी है, ये डब्बे में पैदा किया हुआ हनी नहीं है।
हाँ, ये अहिंसक हनी जंगल से कलेक्ट किया। जंगली शहद है ये, सबसे बड़ी बात ये। सर जैसे किसी को हमारे सब्सक्राइबर को चाहिए तो क्या आप कुरियर कर देंगे उनको? हाँ सर, उसमें कुरियर होती है, जो हमारे शहद का रेट है उससे प्लस हो जाती है कुरियर चार्ज। हाँ प्लस, जी वो जी। होने के बाद उनके पोस्टल एड्रेस पे पहुंच जाती हैं। अच्छा। अगर रास्ते में कभी क्रैक व्रैक हो गया तो हमारे फर्म बस्तर हनी उसको ड्यू भरते हैं, फिर से उनको भेजा जाता है। अच्छा, यानी रास्ते में टूट फूट हो गई तो हमारी जिम्मेदारी, आप वापस ले लेंगे जी जी। और फिर उनको नया अगर पार्सल थोड़ा बहुत लीकेज हुआ, उनको लगा कि मैं रख लूंगा तो ठीक, क्योंकि कभी पार्सल में क्या होता है, हैवी पार्सल उसके ऊपर आ गया वो क्रैक तो हो जाती है। सही बात है। इसके लिए बस्तर हनी जिम्मेदार है, वो अपना शहद उनको दोबारा फिर भेजा। हम चाहते हैं कि हमारे शहद जो बस्तर की शहद है जी। वो पूरे भारतवर्ष वाले उसको एक बार यूज करके देखें। ये अच्छा शहद- सर, आपका नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपको कॉल कर सके इस एड्रेस के लिए। मेरा बस्तर हनी का जो नंबर है एक है 9425594243, दूसरी नंबर है 9399380122। थैंक यू। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू।